दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एडीआल चैनल की ओर से आप सभी भाइयों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि देखिए एडीआल चैनल पर 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और आप सभी का दोस्तों का भाइयों का साथ रहा है अब तक। और दोस्तों आगे भी आप सभी भाइयों से उम्मीद यही है कि आप सभी भाई इसी तरह से हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी पर बने तूफान के बारे में, यानी कि बोपर बना तूफान आखिर कहां जाने वाला है। क्या सच में ही भारत के राज्यों को इससे जो झुलसती हुई गर्मी है उससे राहत मिलने वाली है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल देखें दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर तूफान बनने वाला है, यानी कि ये अभी वेलमार्क है और आज रात्रि के समय ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन कल सुबह तक 24 मई की सुबह तक ये बन सकता है। ये तो दोस्तों तय है कि ये साइक्लोन स्टॉर्म जरूर बनेगा और सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म भी इसके बनने की संभावना है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से भी ये ताकतवर बनेगा। अब दोस्तों इसका जो रूट है, देखिए जो मेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी 3 बार इसके ट्रैक चेंज हो चुके हैं। मैं आपको तीनों ट्रैक दिखाने की भी कोशिश करूंगा और फिलहाल जो ट्रैक है उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो फिलहाल इसका ट्रैक है, यानी कि देखिए मैं पहले आपको बताता हूं कि दोस्तों जो इसका सबसे पहला ट्रैक बना, यानी कि वो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह से बना था, यानी कि यहां से पश्चिम बंगाल बिहार से होता हुआ और बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका पहला ट्रैक था। और जो दूसरा इसका ट्रैक आया, यानी कि जो अपडेट के बाद में दूसरा ट्रैक उन्होंने दिखाया वो इस तरह से था, यानी कि ये यहां से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है यहां से होता हुआ म्यांमार की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब फिर इसके ट्रैक में यानी कि चेंज हुआ है, जो मेट डिपार्टमेंट है वो अलग तरह का ट्रैक दिखा रहा है और जो दोस्तों इसका अन्य अदर ऐप मॉडल हैं वे अलग ट्रैक दिखा रहे हैं। मैं उनको भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर दोस्तों मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरह से जो है इसका ट्रैक बन सकता है। तो दोस्तों ये जो मॉडल है, यह सब मॉडल है, इसके ट्रैक को अगर आप देखें तो ये इस समय यहाँ पर है और देखिए किस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जैसा ही हम 25 मई पर गए और ताकतवर हो गया और आगे गए तो ये और आगे की तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये पश्चिम बंगाल पर लगभग हम बोल सकते हैं कि 26 मई की रात्रि के समय हिट कर सकता है। और 27 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल से बिहार के भागों की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है और बिहार के भागों को भी यानी कि काफ़ी प्रभावित करने वाला है और यहाँ से दोस्तों ये ऊपर की तरफ जो है फिर निकल जाएगा सिक्किम से होता हुआ। तो ये इस मॉडल का जो है वो ये प्रोजेक्शन जो है वो ये दिखा रहा है इसका ट्रैक। लेकिन दोस्तों अगर आईएमडी की माने, यानी कि जो इसके बात करें ट्रैक की, तो देखिए आप भी जैसा कि देख पा रहे हैं जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वो पूरी की पूरी हवाएं ये अपने चारों ओर यहाँ पर घुमा रहा है, अपनी तरफ ही जो है अट्रैक्ट कर रहा है उन हवाओं को। तो यानी कि जो यहाँ से हवाएं हैं वे तो ऐसा लग रहा है कि देखत में कि ये इस तरह से यहाँ से बाहर म्यांमार की तरफ निकलेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा ताकतवर बनता है तो साइक्लोन स्टॉर्म या वेरी साइक्लोन स्टॉर्म बनता है तो फिर ये इन हवाओं के विपरीत ही ऊपर की तरफ भी पहुंच सकता है। यानी कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, यानी कि ये यहाँ से इस तरह भी पहुंच जा सकता है और ये यहाँ से इस तरह भी अंदर आ सकता है और ये यहाँ से इस तरह भी यहाँ से घूमकर बाहर निकल सकता है। ये इसके ऊपर निर्भर है कि क्या ये अगर ये ताकतवर बनता है तो ये इन हवाओं को, जो ये हवाएं आ रही हैं जो कि इसको लगातार पुश कर रही हैं, तो इन हवाओं को ही काटते हुए अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये कमजोर रह गया तो फिर ये दोस्तों ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर ये ना ही ज़्यादा कमज़ोर हो पाया और ना ही ज़्यादा ताकतवर बन पाया तो फिर जो है दोस्तों ये सीधा यहाँ से पश्चिम बंगाल और बिहार के भागों को हिट करता हुआ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका जो है वो ट्रैक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि आईएमडी ने जो इसकी ट्रैक है वो किस तरह से दर्शाया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रिपोर्ट है दोस्तों ये आईएमडी की है और मैं इसको थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों इस समय यहाँ पर है वेलमार्क बना हुआ है, यहाँ से ये आगे की चलेगा और
ये जो है 24 मई की सुबह के समय यानी कि आज रात्रि के समय 12 बजे के बाद ये डिप्रेशन बन जाएगा। और फिर दोस्तों 24 मई में ही ये लगभग डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और डीप डिप्रेशन के बाद में ये साइक्लोन स्टॉर्म 25 मई में जो है साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा। और सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि ताकतवर तो होगा कुछ, लेकिन ये 26 मई में जाके और अधिक ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जो इसका ट्रैक है वो IMDb इस तरह से ही दिखा रहा है कि ये ऊपर की तरफ से ही निकलने वाला है। और इसके IMDb के मुताबिक तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो है तूफान ये पश्चिम बंगाल से होता हुआ और इस तरह से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और पूर्वी राज्य हैं इनके बीच से होकर निकलेगा। यानी कि कुछ असर इसका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर दिखेगा जरूर। हालांकि ये यहां पर आते ही पश्चिम बंगाल के आसपास यहां पर ये काफी वैसे कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई भागों को, राज्यों को ये प्रभावित यहां पर करने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप सभी यहां पर भी देख पा रहे हैं, देखिए मैंने आपको दिखाया था कि जो इसका ट्रैक है वो इस तरह से ही ऊपर की तरफ जो है वो बन सकता है। और अगर ये ज़्यादा ताकतवर बनता है तो ये फिर अंदर की तरफ भी आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि 3 बार इसके ट्रैक में फेरबदलाव हो चुके हैं। यानी कि एक बार अंदर की तरफ ये बिहार के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आया था, उसके बाद में बाहर तक पहुंचा, अब ये जो है सीधा आएगा। तो वो इसके ऊपर निर्भर है कि अगर ये ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो ये फिर हवा को काटता हुआ अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर ये कमजोर यानी कि ज्यादा ताकतवर नहीं बनता है तो ये सीधा निकलेगा। अगर कमजोर रह जाता है, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म में, तो फिर ये है बाहर से भी निकल सकता है। तो ये तो बात हुई इसके बारे में। और कुछ भाइयों के कमेंट भी आए थे मानसून को लेकर, मैं उनकी भी जो है बात रखना चाहूँगा कि उन्होंने पूछा था कि सर आपने जो है ये मानसून जो दिखाया है तो इसका जो सिरा है वो जो सर बड़ा है वो पूर्वी सिरा बड़ा है, लेकिन हमें डर है कि अब की बार जो है ये मानसून कभी पूर्वी भागों पर ही पहले आ जाए और पश्चिमी भागों पर बाद में आए, तो क्या हमारे यहाँ पर सूखा रह सकता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बना हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं वेलमार्क, और वेलमार्क की वजह से जो इधर से हवाएं आ रही हैं वे लगातार पुश कर रही हैं इसको ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो इसका ये छोर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यही ऊपर की तरफ पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पश्चिम भाग इसका नहीं बढ़ा है, पश्चिम भाग भी इसका थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि ये ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि यहां पर मौसमी सिस्टम बना हुआ है और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के दौरान ये और भी थोड़ा यहां से इस तरह से ऊपर निकल जाए। अब जैसे ही तूफान जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये सिरा भी इसका ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप ये समझे कि मानसून जो है अब की बार जो आएगा, जो IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक काफी अच्छी बारिश भारत के राज्यों पर करने वाला है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे 24 मई के मौसम के हाल के बारे में। तो देखिए 24 मई का मौसम दोस्तों कोई खास अच्छा नहीं है, खास तौर से मैदानी राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लगातार गर्मी बनी हुई है और जो इस सिस्टम की वजह से पूर्वी हवाएं आ रही हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। तो उसके कारण हो क्या रहा है कि पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल रही है और पूर्वी हवाएं चलने के कारण, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, तो इससे हुआ क्या कि उमस और अधिक बढ़ गई। यानी कि जो 45 डिग्री 40 डिग्री के आसपास तापमान चल रहे थे या कुछ जिलों पर उससे भी अधिक है, तो जो वे फील हो रहे हैं वे 48-49 डिग्री के आसपास फील हो रहे हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं की वजह से उनमें नमी बनी हुई है और नमी की वजह से शरीर पर दोस्तों पूरा दिन पसीना रहता है। तो वो इन पूर्वी हवाओं के बदौलत ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अभी कोई राहत मिलने की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नजर नहीं आ रही है। दक्षिणी राज्यों पर बारिश लगातार चल रही है और इस सिस्टम की वजह से अगर ये यहां से ऊपर की तरफ निकलता है तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों पर पहले भी बारिश हो रही है। यानी कि उस तरह का तापमान यहां पर नहीं बढ़ा हुआ है जिस तरह से उत्तर पश्चिमी भागों का बढ़ रहा है। तो यहां पर ये कई भागों पर बारिश जो है अच्छी खासी करने वाला है ये तूफान। और बिहार के भी कुछ देखे भागलपुर के आसपास के भागों पर और किशनगंज, अररिया के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी 24 मई में हो सकती है। झारखंड, गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज,
और पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा के भागों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़, बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर बारिश होगी। मध्य से उत्तरी की तरफ पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। और कर्नाटक पर भी लगभग, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। और तेलंगाना पर भी करीमनगर, हैदराबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। तो इस तरह से 24 मई का मौसम रहेगा। 25 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम और आगे बढ़ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। 26 मई में साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा या वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म इसकी बनने की संभावना है और ये ऊपर की तरफ से निकल रहा है। और यहाँ पर भारत के राज्यों पर किसी भी तरह की कोई बारिश होने की संभावना नहीं है, मौसम गर्म ही बना रहेगा। और 27 मई में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। 28 मई, 29 मई, 30 मई और यहाँ पर 31 मई और दोस्तों 1 जून, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि दोस्तों 31 मई और 1 जून के दौरान कुछ थोड़ी बहुत हलचल राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकती है। कुछ मौसम में फेरबदलाव हो सकता है, लेकिन काफ़ी लंबा समय है, तब तक मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव होते रहते हैं, यानी कि समय के अनुसार बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस समय तक ही हो, हट भी सकती है ये वेदर एक्टिविटी और बढ़ भी सकती है। इसके बारे में आप सभी को हम अपडेट देते रहेंगे। और तब तक उम्मीद ये है कि दक्षिणी राज्यों पर यानी कि केरल पर मानसून का आगमन जो है हो चुका होगा। तो इसके बारे में दोस्तों हम अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।